नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल अनूप सर के साथ उपस्थित हैं। हम आपको बता दें, पढ़ रहे लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्रम को जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी बच्चे फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। जो चौथा आपका ऑप्शन दिया है, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। हम आपको बता दें, जो बच्चे प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनका सबसे पहले भाषा का प्रयोग, उनकी भाषाओं का प्रयोग करके उनको एक कुशल व्यवहार दिया जाता है। जो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। जो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। मतलब कि इन जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ऐसी यहाँ पे कौन-सी भाषा का आकलन है जिससे बच्चों को कम प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है कहानी कहना, दूसरा कहानी लिखना, तीसरा घटना वर्णन और जो चौथा होता है श्रुति लेखन। हम आपको बता दें, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा श्रुति लेखन। जो छोटे बच्चे होते हैं, वो लेखन कम प्रभावी तरीका होता है। उनको अगर आप कहानी कह के बताएँगे या लिख कर, सुनाकर किसी चीज़ का वर्णन करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जो श्रुत लेखन होता है, एक तरीका उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन-सा आपका आंसर यहाँ पे विकल्प सही होगा? चौथा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्णतः सही है, दूसरा अंशतः सही है, तीसरा पूर्णतः गलत है, चौथा निराधार है। हम आपको बता दें, यहाँ से आपका राइट आंसर पहला होगा। जो पहला यहाँ पे होगा, क्या होगा, एकदम आपका सही होगा कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं, बल्कि शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। जब भी कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों के साथ साथ टीचर की एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि जो बच्चों को अच्छे से समझा सके और उनको उसके बारे में अच्छे से 2-4 भाषाओं या तरीकों का अच्छा बता सके। तो यहाँ से आपका पहला क्या आंसर होगा? राइट पहला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि खाली स्थान है, रीमा ने ब्लैंक है के आधार पर यह जानकारी दी। यहाँ पे आपका है पहला ऑप्शन अवकलन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा आपका जांच की सूचना, चौथा आपका लिखित परीक्षा। हम आपको बता दें, जो उसके अभिभावकों की उसकी सूचना वहाँ पे दिया रीमा ने, तो ये यहाँ से आपका राइट आंसर होगा फ्लोटफोरिया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होगा फ्लोटफोरिया, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है कि पहली कक्षा में पहली कक्षा में ब्लैंक खाली स्थान है, भी लिखने के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन हैं। पहला क्या है, वाक्य लिखना, दूसरा क्या होता है, पहला वाक्य लिखना, दूसरा शब्द लिखना, चौथा अक्षर बनाना और सॉरी तीसरा है अक्षर बनाना और चौथा है क्या, चित्र बनाना। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जो पहली कक्षा के छात्र छात्राएं होते हैं, वो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बना के पढ़ाई करते हैं। जैसे उनको कुछ बताना हुआ, समझाना हुआ, तो वो अपने मम्मी पापा को चित्र बना के बताते हैं, छोटे छोटे चित्र बनाते हैं इस टाइप के। ये तमाम प्रकार से जो बच्चों का एक
समझने का तरीका होता है वो क्या होता है, चित्र बनाना। जो आपका यहाँ पे चौथा आंसर क्या होगा, राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन सभी साथी देखिएगा, अपना आंसर जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। अनुमान लगाना, दूसरा संदर्भ अनुसार अर्थ, तीसरा क्या है अक्षरों की पहचान, चौथा क्या है पढ़ने का उद्देश्य। हम आपको बता दें, जो प्राथमिक स्तर का पढ़ना सीखने के सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, पढ़ने का उद्देश्य होता है, वो आपका यहाँ पे जो होगा चौथा आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। सभी साथियों अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर फटाक बताते रहिएगा। क्या है भाषा अर्जन क्षमता, किसके साथ संबंधित है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जीन पियाजे, चामस्की, स्किनर और हुनर। हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा सेकंड होगा, चामस्की। जो उन्होंने भाषा अर्जन का एक अच्छा मेथड बताया है। हम आपको बता दें, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पुराने साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।